आज का हमारा अध्याय है रसखान के सवैये। रसखान के सवैये की पिछले वीडियो में हमने देखा कि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन होकर सभी दोहे और पद की रचना करते हैं। पिछले दोहे में हमने देखा कि किस तरह रसखान हर रूप में, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो या पक्षी के रूप में हो या पत्थर के रूप में हो या पशु के रूप में हो, हर रूप में वो श्री कृष्ण के ही साथ रहना चाहते हैं। आज हम रसखान के सवैये के दूसरे और तीसरे पद की चर्चा करेंगे। दूसरे पद की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर के तजडारो, आठहु सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद को गाई चराई बिसारो। रसखान कहते हैं कि यदि मुझे वो लकुटी और कमरिया यानी कि वो लकड़ी और कंबल मिल जाए जिसे लेकर श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, तो उस लकड़ी और कंबल के लिए मैं तीनों लोक, यदि मुझे तीनों लोक का राज मिल जाए तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। यानी कि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे वो लकुटी यानी लकड़ी और कमरिया यानी कि जो कंबल है वो मिल जाए जिसे लेकर श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, तो मैं उस कंबल और लकुटी के लिए तीनों लोकों का राज खुशी खुशी त्याग सकता हूं। आठहु सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। उसके बाद वो कहते हैं कि नंद की गाय को चराने के लिए यदि मुझे नंद की गायों को चराने का सुख मिल जाए तो मैं नंद की गायों को चराने के लिए आठों सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां यानी आठों सिद्धियां और नवोनिधि का सुख त्याग सकता हूं। अब इसमें दो शब्द आए हैं, अष्ट सिद्धियां और नवनिधि। अष्ट सिद्धियां ये वो शक्तियां हैं जो यदि किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो वो सबसे अधिक बलवान, शक्तिशाली बन सकता है। ये आठों सिद्धियां हैं अड़िमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व, वसित्व। यदि किसी व्यक्ति को अड़िमा की सिद्धि मिल जाए तो वो अपने आप को जितना चाहे छोटा कर सकता है, छोटा बना सकता है। यदि महिमा की शक्ति मिल जाए तो वो अपने आप को जितना विशाल चाहे बना सकता है। गरिमा के बल पर वो अपना वजन बढ़ा सकता है और लघिमा के बल पर वो अपना वजन पंख से भी ज्यादा हल्का कर सकता है, पंख से भी कम कर सकता है। प्राप्ति यदि मिल जाए तो वो व्यक्ति अपना भविष्य देख सकता है। यदि उसे प्राकाम्य मिल जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। यदि इसित्व मिल जाए तो उसके भीतर नेतृत्व का गुण आता है, वो एक अच्छा नेता बन जाता है। और यदि वसित्व मिल जाए तो वो अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को आठों सिद्धियां मिल जाएं तो वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ही शक्तिशाली बन सकता है। और यदि नवनिधि, ये नवनिधि है पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि, यदि ये निधियां किसी को मिल जाए तो वो व्यक्ति धनवान बन जाता है, वो सबसे अधिक धनवान बन जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस आठों सिद्धियों और नवनिधि को त्यागने की बात कर रहे हैं रसखान। क्यों कर रहे हैं? बदले में वो क्या चाहते हैं? बदले में वो केवल नंद की गायों को चराना चाहते हैं। हम देख सकते हैं कि रसखान किस कदर श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गए हैं, बिल्कुल लीन हो गए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए, श्री कृष्ण के साथ रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। रसखानी कबो इन नैनन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कलधौत के धाम, करील के कुंजन उपरवारो। रसखान अगली दो पंक्तियों में कहते हैं कि यदि इन नैनन को यानी यदि इन आंखों को ब्रज के वो वन जंगल देखने को मिल जाए जहां पे श्री कृष्ण अपनी गायों को चराए करते थे, यदि वो वन और बाग देखने का अवसर मिल जाए, यदि वो तड़ाग यानी तालाब दिख जाए जहां पर श्री कृष्ण विचरण किया करते थे, तो इन वन बाग के लिए कोटिक वे कलधौत के धाम, करील के कुंजन उपरवारो, तो इन कंटीले बागों के लिए वो कोटि के कलधौत,
वो सोने के महलों तक को त्याग सकते हैं। सोने के महल भी यदि उन्हें दिया जाए तो वो उन्हें त्याग देंगे, और बदले में वो क्या देखना चाहेंगे? वो ब्रज के उन बाग, बगीचे, वन, उपवन और तालाब को देखना चाहेंगे जहां श्री कृष्ण विचरण करते थे। अगले पद में रसखान कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेसहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। वो कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश। शेष यानी कि शेषनाग, गणेश यानी कि श्री गणेश, महेश यानी शंकर, दिनेश यानी कि सूर्य और सुरेसहु यानी इंद्र। तो रसखान कहते हैं कि शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य और इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जिनका निरंतर गान करते हैं, जिनका न अनादि है न अनंत है, जिन्हें न तोड़ा जा सकता है न खंडित किया जा सकता है, जिन्हें न भेदा जा सकता है, जिन्हें न छेद किया जा सकता है, ऐसे जो हैं बड़े ब्रह्म कृष्ण, जिनका नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसे ब्रह्म, ऐसे श्री कृष्ण जिनका गुणगान खुद शेषनाग, शंकर, गणेश, सूर्य, इंद्र खुद करते हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, जिन्हें न भेदा जा सकता है न छेदा जा सकता है, जिनका न कभी खंड किया जा सकता है, ऐसे कृष्ण जिनका आदर, जिनके बारे में गुणगान खुद नारद, सुखदेव और व्यास करते हैं, जो आज तक पूरे तरीके से जिनको जान नहीं सके, जिस श्री कृष्ण को जान नहीं सके, उनका पार नहीं पा सके ना, कि वो कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, नहीं जान सके, ऐसे श्री कृष्ण को अहीर की छोरियां यानी कि गांव की ग्वाली ने, जो अहीर की बेटियां हैं, गांव की ग्वाली ने छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, थोड़े से छाछ के लिए अपनी उंगलियों पे नचा रही हैं, उन्हें नाचने के लिए कह रही हैं। तो रसखान कहते हैं कि वो श्री कृष्ण जिनका पार नारद, व्यास खुद ना पा सके, शिव जिसकी पूजा करते हैं, सूर्य, इंद्र जिसकी पूजा करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को कौन नचा रहा है? तो गांव की ग्वाली ने थोड़े से छाछ के लिए उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं, उन्हें नाचने को कह रही हैं। रसखान ये बताना चाह रहे हैं कि भक्ति में और प्रेम में वो बल है कि वो इतने बड़े श्री कृष्ण को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकती हैं। ज्ञान से बड़ी भक्ति और प्रेम की शक्ति है, रसखान प्रस्तुत दोहे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह रसखान का दोहा यहीं पर समाप्त होता है, रसखान के सवैये यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।